गिरनार जैन कथा अशोकचंद्र। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की भूमि पर चंपापुरी नाम की छोटी मगर सुंदर नगरी में अशोकचंद्र नाम का एक क्षत्रिय रहता था। पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के घोर उदय के कारण वह दीर्घकालीन गरीबी के कष्ट से दुखी और उद्विग्न था। निर्धनता की वेदना से तंग आकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के अंधकार को चीरने वाला प्रकाश मानो प्रकट होने वाला था। रास्ते में तपस्या से तपे हुए कंचन वर्ण की काया वाले एक मुनिवर का दर्शन हुआ। मुनि के दर्शन करते ही अशोकचंद्र ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, हे वत्स, आत्मा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। तेरी ये दरिद्रता भी तेरे पिछले जन्मों के किए गए पाप कर्मों का फल है। यदि तुझे इस दरिद्रता से शीघ्र मुक्ति पानी है तो तू रैवतगिरी महातीर्थ की सेवा और भक्ति कर। इसके प्रभाव से तेरे जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे। महामुनि के वचनों को सुनकर अशोकचंद्र ने रैवतगिरी महातीर्थ की ओर प्रस्थान किया। तीर्थ के दर्शन और सेवा की भावना से हर एक कदम पर अपने अशुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ अशोकचंद्र तीर्थ के परम सान्निध्य में पहुंचा। मुनि के मुखकमल से तीर्थ के प्रभाव की महिमा सुनकर उसने रैवतगिरी के उच्च शिखर पर स्थिरचित होकर कठोर तपस्या की। तप के प्रभाव से गिरनार तीर्थ की अधिष्ठायिका अंबिका देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने अशोकचंद्र को वह पारस मणि दी जिसके स्पर्श से लोहा भी सोने में बदल जाता है। इस पारस मणि के प्रभाव से अशोकचंद्र ने राज्य प्राप्त कर लिया और वैभवशाली बन गया। लेकिन एक दिन भोग विलास में डूबे अशोकचंद्र को विचार आया, रैवतगिरी महातीर्थ और अंबिका देवी के पुण्य प्रसाद से ही मुझे ये राजवैभव मिला है और मैं उपकारी को भूल गया हूँ। धिक्कार है मेरी कृतघ्नता पर। उद्धरण चिन्ह। पश्चाताप की भावना से भरा अशोकचंद्र अपनी समस्त समृद्धि और परिवार के साथ अनेक तीर्थों की यात्रा करता हुआ पहले शत्रुंजयगिरी और फिर रैवतगिरी महातीर्थ पहुंचा। वहां उसने गजपत कुंड के पवित्र जल से नेमिनाथ भगवान की पूजा और स्नात्र विधि संपन्न की। इसके बाद उसने अंबिका देवी का पुष्प आदि से पूजन किया। तब वैराग्य के भाव से भरा अशोकचंद्र सोचने लगा, रैवतगिरी महातीर्थ के प्रभाव से मैं 300 वर्षों से राज्य और समृद्धि का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे अविनाशी मोक्ष सुख प्राप्त करना है। वैराग्य भाव से प्रेरित होकर अशोकचंद्र ने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया और नेमिनाथ भगवान की शरण में जाकर आत्मसाधना करने लगे। रैवतगिरी के सान्निध्य में रहकर तप के माध्यम से अपने कर्ममल को जलाते हुए उन्होंने शुभ ध्यान की ज्वाला प्रज्वलित की और सभी घातिया कर्मों को भस्म कर दिया। अंततः उन्होंने कैवल्यलक्ष्मी मोक्ष प्राप्त की और रैवतगिरी की पावन भूमि पर मोक्ष पद को प्राप्त किया। रैवतगिरी महातीर्थ की सेवा और भक्ति से मनुष्य इस जन्म में समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करता है, परलोक में सद्गति और अंततः परम गति को प्राप्त करता है। पापियों के भी पाप यहाँ समाप्त हो जाते हैं। इस तीर्थ का महिमा अपरंपार है। ये कथा रैवतगिरी महातीर्थ की महिमा, तपस्या और भक्ति के महत्व का बखान करती है।